पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, 3 हिंदुओं को घर से खींचकर उनकी निर्मम हत्या की गई। यह सभी दलित और गरीब वर्ग से आते हैं। सीएम योगी ने होटल ताज में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आज यूपी में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है। पिछले 8 सालों में यूपी बदल गया है और इसे पूरी दुनिया देख रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने कभी दलितों को उनका हक नहीं दिया। पहले दलितों पर लगातार अत्याचार होता था। लोग पार्टियां बनाकर वोट छीनने के लिए काम करते थे। गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। राम मंदिर ट्रस्ट को तमिलनाडु से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। अयोध्या पुलिस ने बताया कि ईमेल की जांच जारी। हालांकि अभी राम मंदिर ट्रस्ट और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। कहा, देश के बहुजन समाज को अब अपनी वोट की ताकत को समझना होगा। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वोट की सत्ता हासिल करके ही हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षकों के 321 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। 2 मई तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। जुलाई में शुरू होंगे इंटरव्यू। अंबेडकर नगर में शोएब ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से की शादी। अश्लील वीडियो बनाकर जबरन करवाया धर्मांतरण। शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवती की करता था पिटाई। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ वाराणसी में महिलाओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेतृत्व में महिलाओं ने ममता का फूंका पुतला, हाथों में तख्ती लेकर की नारेबाजी। कहा, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार किया स्वागत दल का नेतृत्व काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष दिलीप पटेल ने किया। हरदोई में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन समेत 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। लुटेरी दुल्हन अब तक 13 शादियां कर लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। दरअसल यह महिलाएं पहले ऐसे शख्स को ढूंढती हैं जिनकी शादी नहीं होती है, फिर उनसे शादी करके रुपए व लाखों के जेवर लेकर फरार हो जाती हैं। बरेली में पुलिस व गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी कासिम गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, रस्सी, छुरी और 4 कट्टे बरामद किए हैं। अलीगढ़ के जलाली कस्बे में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को मुस्लिम समाज के 3 युवकों ने किया अगवा। परिजनों ने बताया कि बेटी 11 अप्रैल को घर से सामान लेने निकली थी, तभी से लापता है। वहीं पीड़ित पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कुशीनगर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 कुंतल 20 किलो गांजा हुआ बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी असम से गांजा लेकर कई राज्यों में करते थे सप्लाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर जगदम्बिका पाल ने दी अपनी पहली प्रतिक्रिया। कहा, यह सब राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। यहाँ हिंदू पिता पुत्र को भीड़ ने घर से बाहर निकालकर मार डाला। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा, यह केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती हैं। पीएम मोदी ने यमुनानगर में 800 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का किया शिलान्यास। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, एक तरफ कांग्रेस का मॉडल जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल है जो पूरी तरह सत्य पर चल रहा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज EV 2.0 पॉलिसी का कर सकती हैं ऐलान। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में आज के बाद से पेट्रोल और CNG के 2 पहिया वाहनों की बंद होगी बिक्री। साथ ही पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाली 3 व्हीलर का नया पंजीकरण होगा बंद। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 18 अप्रैल तक गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की जारी की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और अनुकूल हवाओं के चलते राज्य के मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अब तक 170 से अधिक मदरसों पर किया गया सील। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अब तक 170 से अधिक मदरसों को किया गया सील। यह कार्रवाई देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों में की गई है। इस बार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे हज यात्रा। सऊदी अरब सरकार ने अलग अलग राज्यों के 291 बच्चों का वीजा किया निरस्त। बता दें कि इस हज यात्रा की शुरुआत 29 अप्रैल से होगी। आज IPL 2025 का 31वां मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 7:30 बजे चंडीगढ़ के महाराजा यदुवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि KKR ने 6 में से 3 मैचें जीतकर अंक तालिका में अपना 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं पंजाब किंग्स ने 5 में से 3 मैचें जीते हैं और छठे पायदान पर है।